हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कार्बन के अपरूपों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपरूप क्या होता है। तो अपरूप होता है किसी भी तत्व की विभिन्न शुद्ध रूप अपरूप होते हैं जो गुण धर्म में एक दूसरे से उनकी संरचना अलग होगी। जैसे उनका जो रासायनिक गुण या जो आपके पास में रासायनिक गुण और भौतिक गुण होंगे वो क्या होंगे, विभिन्न होंगे। जैसे अगर हमारे पास में अगर हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं। एक होते हैं इनके कौन से अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। तो क्रिस्टलीय अपरूप में आपके पास में तीन आते हैं। एक आता है आपके पास में हीरा, दूसरा आता है आपके पास में ग्रेफाइट, और तीसरा आपके पास में आता है फुलरीन। ठीक है। और अक्रिस्टलीय अपरूप में आपके पास में आते हैं जैसे कोयला, काजल, ये आपके पास में किस में आते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप में। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में देखते हैं, तो क्रिस्टलीय अपरूप के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और फुलरीन होती है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, अगर डायमंड के अंदर बात करते हैं तो ये क्या होता है पारदर्शी होता है, और इसके अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। और ये विद्युत का क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें ये जो बंध का जो लंबाई है कार्बन कार्बन के बीच में वो 1.54 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। और ये क्या होता है, ठोस होता है, तथा ये आपके पास में हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, और ब्रिटल भी होता है। जैसे इसको अगर मारा जाए तो ये आपके पास में बिखर सकता है, तो ये आपके पास में ब्रिटल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पास में चिकना होता है। ऐसे इसका लुब्रिकेंट के तौर पे भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर इसमें एक बात करें तो एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये लचीला होता है, और विद्युत का क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और ये भी आपके पास में ठोस होता है। इसके अंदर बंध लंबाई है वो डायमंड में प्रेजेंट कार्बन के मध्य बंध लंबाई से क्या होती है, कम होती है। ठीक है। अब अगर हम बक्की बॉल के अंदर बात करें तो इसके अंदर 60 कार्बन आपस में जुड़कर एक आपके पास में संरचना बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में 12 हेक्सागोनल षटकोणीय तथा 20 पेंटागोनल पंचकोणीय संरचना उपस्थित होती है। जैसे आपके पास में ये आपके पास में क्या हो गई है, ये वाली आपके पास में हेक्सागोनल होती है। तो ऐसी आपके पास में कितनी होती है, 12 होती है। और ऐसी आपके पास में ये जो पेंटागोनल है, ऐसी आपके पास में कितनी होती है, ये पेंटागोनल है, और ये आपके पास में हेक्सागोनल है, ऐसी 20 संरचना होती है। ठीक है। तो ये अगर आपके पास में देखा जाए तो ये भी क्या होता है, हार्ड होता है, ठोस हार्ड सॉलिड होता है ये भी आपके पास में। तो ये तो आपके पास में कौन से हो गए, क्रिस्टलीय अपरूप हो गए। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।